जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मद्य निषेध का एग्जाम का डेट आ चुका है और एग्जाम सर पे है। वैसे में हम उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रीवियस इस पैटर्न से आपको पता चलता है कि हम तैयारी किस वे में कर रहे थे और आगे किस वे में कर रहा है। तो आज जो है हम मद्य निषेध, जो बिहार पुलिस मद्य निषेध है, उसी का एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 14/5/2023 का। ठीक है, 14/5/2023 का एक प्रीवियस ईयर है जो इससे प्रीवियस जो भी मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका पेपर है। उसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस के तरीके रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर से है। तो सबसे पहला जो है वो है आर्यों का मूल स्थान निवास कहाँ था। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? एशिया माइनर। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? एशिया माइनर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मध्य निषेध में पूछे जाते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया था? प्रजापति ने। इंद्र का स्थान कौन देवता ले लिए थे? तो प्रजापति ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता और कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, में किया गया था। किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का वचन कथन था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए एक गृह युद्ध है। किस युद्ध में नेपोलियन ने सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया है? किस युद्ध के बाद जो है नेपोलियन को जो है सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया था? तो वाटरलू के युद्ध के बाद जो है नेपोलियन को जो है सेंट, ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट सेल हेलेना से निर्वासित हो गए थे। और वाटरलू के युद्ध कब हुआ है? तो 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट लड़ रहे थे और इसी युद्ध के बाद इनको जो है सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है? तो जीविका योजना। जीविका योजना जो है बिहार सरकार ने चालू किया है, किस लिए? तो गरीबी को हटाने के लिए। कौन सा अस्पताल जो है कैंपस में जो है फायर स्टेशन वाला, कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो एम्स दिल्ली जो है कैंपस में फायर स्टेशन वाला पहला अस्पताल बन गया। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो पहली बार किया गया है। तो इस सब क्वेश्चनों को आप एक बार देख के जाइएगा, जो हमारा करंट अफेयर से, किसी भी करंट अफेयर से, एडुटेरिया हो गया या एसपीडी हो गया, इस सब करंट अफेयर्सों से इन सब क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं आसानी से। डिजिटल नियमों में बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो याहू कंपनी जो है अपने डिजिटल परिवर्तनों के कारण अपना काम बंद कर दिया है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच जो निरंतरता को दर्शाता है वही जो है ओलंपिक ज्वाला, यानी जिसको हम ओलंपिक मशाल कहते हैं। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो लीला सेठ। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो लीला सेठ। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जो थी एम फातिमा बीबी जो थी वह पहली महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम कौन चालू किया था? तो गूगल ने चालू किया था। किस लिए? तो बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के लिए। वही इंटरनेट के उपयोग के लिए बहुत सारा देश जो है अब प्रतिबंध लगा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो पहला देश बन गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पूर्णतः नेट पर सोशल मीडिया के प्रतिबंध लगाने वाला। भारत में कर्नाटक बन गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी नियम ला रहा है। तो इस तरह बहुत सारे देश हैं जो इंटरनेट यूज पे, सोशल मीडिया यूज पे प्रतिबंध लगा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। ठीक है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। धरातल के किस भाग पर सर्वाधिक पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों का। नेक्स्ट हमारा, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को जो है मानव घर कहा जाता है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कटमई जो ज्वालामुखी क्षेत्र है इसको 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पर्यावरण क्षति बहुदेशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होती है? ठीक है, तो ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वह जो है बहुदेशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होती हैं। कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से मिलती है? तो गोरी गंगा जो है कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक के है?
तो जो हमारा सतलज सतलज से जो काली नदी है उसके बीच के हिमालय को जो है हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और यही कारण कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से, मिलाम हिमनद है कुमाऊं हिमालय का, इसी का कोई हिमनद है जिसका नाम है मिलाम, उससे कौन सी नदी निकलती है, तो गौरी गंगा नदी निकलती है। इस आकार का महासागरीय कंटक कौन है, तो मध्य अटलांटिक कंटक, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो हमारा अटलांटिक महासागर है, ठीक है, वह इस आकार का है। उसी के मध्य में एक पर्वत निकला हुआ है जिसको हम लोग कंटक कहते हैं। अगर महासागरों के बीच में जो पर्वत निकला होता है उसको हम लोग कंटक कहते हैं। तो इस आकार का महासागरीय कंटक कौन है, मध्य अटलांटिक कंटक। जैसे लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने तो न्यूनतम आयु कितना होती है, 25 साल। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, पंचायत के लिए, पंचायत बॉडी के लिए 21 वर्ष, वोट देने की न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष, वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और पंचायत के लिए 21 वर्ष, ठीक है। और वही राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले की जांच कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71 के तहत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवाद की जांच करता है। निम्न किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं की जाती है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी क्रियाएं की जाती है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, 40। जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243, ठीक है, 243। जबकि विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75, ठीक है, विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75। विधानसभा की संख्या कितनी है, तो 243, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 16। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा कि जो भारत शासन अधिनियम जो हमारा भारत संविधान मिला है तो कौन से कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे मूल अधिकार हो गया, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक पूर्वालेखन अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सब देख लीजिएगा आप एक बार। संविधान की भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम मेघालय, ठीक है, असम त्रिपुरा और मेघालय, ATM और उसमें एम जोड़ देगा, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है इन सब जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में आते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए दो तरह के कुछ 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस तरह का देख लीजिएगा। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में कितने न्यायालय, उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया तो भारत के कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसका एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है, तो कुल 4 हाई कोर्ट है जिसका एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार है, तो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के एक जो है उसके अंतर्गत, ठीक है, 19 1 के डी के तहत ना हम भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में हम लोग घूम सकते हैं, आर्टिकल 19 1 के डी के थ्रू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत दिया गया था, आर्टिकल 21 में जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया। और आर्टिकल 21 के क में क्या दिया हुआ है, ए में, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस योजना के लिए चुना गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से आर्टिकल से हम लोग देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं, भारत में कौन सा प्रथम कहाँ हुआ है, संविधान में कौन चीज कहाँ से लिया गया है। इन सब क्वेश्चन जो है मद निषेध का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस सबको एक बार देख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो उत्पादक शुल्क से, ठीक है। उत्पादक शुल्क से जो है सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या है, यह जीडीपी से क्वेश्चन है, तो करंट में जीडीपी देख लीजिएगा कि सर्वाधिक जो रुपया भारत का कहाँ से मिलता है और सर्वाधिक खर्च कहाँ कर रहा है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या होता है, वह वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है उसको जो है हम लोग सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, जैसे रेलवे वगैरह। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली कैसा है, तो मिश्रित बैंकिंग है। भारत में जो बैंकिंग है वह मिश्रित बैंकिंग का प्रणाली है। कालाशोक कौन वंश के शासक था, तो शिशुनाग वंश का। कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का शासक था और इसी के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध संगीति जो है वह कालाशोक के शासन काल में ही हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा
समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों को ऊपरी और निचले भाग क्रमशः कैसे होते हैं? तो अवतल और उत्तल होते हैं। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पे, ठीक है। अगर वस्तु तरल का घनत्व ज्यादा है और वस्तु का भार कम है, घनत्व कम है, तो वस्तु तैरेगा। तरल का घनत्व कम है, वस्तु का घनत्व ज्यादा है, तो वस्तु डूबेगा। तो यह वस्तु और तरल पदार्थ दोनों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगे किनमें सबसे तेज चलती है? तो ठोस में जो है ध्वनि तरंग सबसे तेज चलता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारे नाखून, बाल, त्वचा पदार्थ के बने होते हैं। यह जानवरों के खुर और त्वचाओं में भी है। ये यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहा जाता है? तो कीरोटिन। कीरोटिन के जो हमारे नाखून, बाल, त्वचा, ठीक है, या जानवरों के खुर या त्वचा जो है वो केरोटीन का बना होता है। किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है हमारे मांसपेशियों में बन जाता है, जिसे अधिक दौड़ने के बाद या रुकने के बाद जो है ना हमारे पैरों में या मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द जैसा महसूस होता है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जीविका सरल उत्तक जो पौधों को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वो क्या है? तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में तीन क्षमता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कोशिका रस से भरी भित्तियां। कोशिका रस से भरी भित्तियों के द्वारा ही जो है पादप कोशिका में जो है तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान की जाती है। कौन सा ऊतक पौधों के तनों को घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो पार्श्व विभाजी ऊतक जो है वह पौधों के तनों में घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है, घेरा बढ़ाने के लिए। समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो है समुद्र के पानी से हम लोग नमक को अलग करते हैं। बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? यानी बुलेट प्रूफ जो स्क्रीन बनाने के लिए यानी शीशा बनाने के लिए हम लोग किस शीशा का प्रयोग करते हैं? तो जेना ग्लास। जेना ग्लास से हम लोग बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण करते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह कैसा तत्व है? तो अधातु। ठीक है, परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व जो है कैसा है? तो अधातु है। इसे आपको पूछ सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सेपरेटिंग फनल जो है उसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो एक जैव उर्वरक है। ठीक है, एक जैविक जैव उर्वरक है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वो सड़े गले पत्तियों, ठीक है, पेड़ पौधों इन सबसे एकत्रित करके बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरिंदर कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है वह नरिंदर कपानी ने किया था। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? एक परमाणु इकाई के जो है क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? तो ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक विशेष रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। जो भूपर पट्टी पर है सर्वाधिक पाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। इसका है OCl। OCl, ठीक है। ऑक्सीजन भूपर पट्टी में सबसे अधिक, दूसरा पट्टी में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है और फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। तो यह था हमारा जो मद्य निषेध का एग्जाम होता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है 14/5/2023 को, उसका प्रीवियस ईयर यह पेपर था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके लिए हम 15 दिन के लिए एकदम टारगेट बना के करंट अफेयर्स को करवा रहे हैं, तो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे चैनल पे कराया जा रहा है। तो आप जाके चैनल के वीडियो वाले सेशन में लिंक, वीडियो वाले प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।